क्या एक एमबीबीएस स्टूडेंट सिर्फ तुम्हारा 5 to 25,000 या फिर इवन तुम्हारा 1 लाख भी अर्न करता है उन लोगों का इंटर्नशिप के टाइम पे? तो यू माइट बी सरप्राइज कि ये तुम्हारा टोटली डिपेंड करता है कि तुम कौन सा स्टेट से या फिर कौन सा मेडिकल कॉलेज से तुम इंटर्नशिप कर रहे हो, और जो तुम्हारा स्टाइपेंड जो मिलता है ये तुम्हारे सर्वाइव करने के लिए एनफ है या फिर नहीं। तो इन सारे चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ तुम लोगों के साथ, तो टिल द एंड तुम लोग ये वीडियो देखते रहो। तो हाय, माई सेल्फ मोहम्मद अली, आई एम करंटली डूइंग माई एमबीबीएस फ्रॉम ए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो ये सारा जो तुम्हारा नीट या फिर एमबीबीएस स्टूडेंट है, इन सारे स्टूडेंट का एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि एक एमबीबीएस इंटर्न तुम्हारा कितना अर्न करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना जरूरी है कि तुम्हारा इंटर्नशिप होता क्या है। तो देखो, इंटर्नशिप बेसिकली तुम्हारा क्या है, जब तुम साढ़े चार साल जब तुम्हारा एकेडमिक से जो एमबीबीएस का पढ़ाई करके तुम खत्म करोगे, तब तुम्हारा प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर प्रैक्टिकल स्किल एक्वायर करने के लिए तुम्हारा क्या होता है, ये एक तुम्हारा काम होता है जिसमें तुम क्या करते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट पे, जैसे तुम्हारा गायनिक हो गया, मेडिसिन, सर्जरी, इन डिपार्टमेंट में तुम्हारा क्या होता है, पोस्टिंग होता है, और तुमको जो सीनियर डॉक्टर होता है उन लोगों के साथ तुमको काम करना पड़ता है। क्या ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है ये काम? तो बिल्कुल नहीं। ये अराउंड तुम्हारा नाइट ड्यूटी भी हो सकता है, तुम्हारा डे ड्यूटी भी हो सकता है, कभी भी तुमको बुला सकता है इस ड्यूटी के टाइम पे। और ये अराउंड तुम्हारा 12 to 16 आवर्स या फिर कभी कभार तुम्हारा 18 आवर्स भी हो सकता है। तो ये जो तुमको सैलरी, जो तुमको नॉट सैलरी, ये तो तुम्हारा जो स्टाइपेंड है, ये तुम्हारा अलग अलग जगह पे अलग अलग क्यों है? तो अलग होने का रीज़न ये है कि तुम्हारा डिपेंड करता है तुम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से तुम्हारा एमबीबीएस किया या फिर तुमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से किया। अगर तुम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से किया तब भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो मेडिकल कॉलेज से किया उसका बजट कितना था। अगर बजट तुम्हारा अच्छा खासा है उस मेडिकल कॉलेज का, तो तुम्हारा जाहिर सा बात है तुम्हारा स्टाइपेंड भी क्या होगा, अच्छा खासा आएगा। अगर तुम्हारा उसका बजट कम है तो उससे लो आएगा। दूसरा, अगर तुम कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से अगर तुम इंटर्नशिप कर रहे हो तो तुम्हारा फिर ये ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा होता है कि कुछ कुछ मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, तुम्हारा स्टाइपेंड जो मिलता है बहुत कम मिलता है, अराउंड तुम्हारा 7 to 8 thousand मिलता है। और कुछ कुछ ऐसे भी होता है तुम्हारा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसमें तुम्हारा क्या होता है, कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता, बिना पैसे को तुमको 12 12 घंटा तुमको काम करना पड़ता है। अगर तुम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का इंटर्नशिप का अगर तुम स्टाइपेंड देखने जाओगे तो हाईएस्ट जो मिलता है वो तुम्हारा अभी वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल से तुमको हाईएस्ट मिलता है, वो है तुम्हारा अराउंड 44,000। उड़ीसा के अराउंड 43,000 स्टाइपेंड। और जैसे कि मैं असम से हूँ, तो असम में अराउंड तुम्हारा कितना होता है, 26 के हिसाब से अगर मैं देखने जाऊँ तो अराउंड तुम्हारा 36,000 मिलता है। और बाकी तुम अगर तुम जम्मू और कश्मीर की साइड देखने जाओगे तो उस जगह पे तुम्हारा क्या होता है, अराउंड 12 to 13,000 होता है, जो कि तुम्हारा पर डे का अगर हिसाब में तुम उसको मेजर करोगे तो अराउंड कितना होता है तुम्हारा, 4 to 500 रुपीज़ होता है, जो कि बहुत ही कम है। ये तुम्हारे लिए एनफ है या फिर नहीं? देखो, अगर तुम इस हिसाब से देखने जाओगे कि तुम अगर कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के तुमका कोई रहने के लिए तुमको पीजी मिल रहा है, मतलब तुम्हारा हॉस्पिटल की तरफ से अगर तुमको रहने के लिए पीजी, तुम हॉस्टल अलाउड हो रहा है, साथ में तुमको खाना आना सब कुछ अलाउड हो रहा है, तो हाँ थोड़ा बहुत ठीक है। लेकिन अगर तुम स्पेसिफिकली कोई अकेले इंडिविजुअल रह रहे हो, अगर कोई एक टाउन में तुम इंटर्नशिप कर रहे हो जिसमें तुम्हारा क्या होता है, खाना पीने का ही तुम्हारा जो पैसा है वो बहुत चला जाता है, तो उस हिसाब से ये तो बिल्कुल तुम्हारे लिए इनफ नहीं है। तो अभी तुम लोग सोचोगे कि इतना मेहनत, इतना पढ़ाई करने के बाद तुमको इतना कम पैसा मिला, ये तो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। तो ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं या फिर कंपेयर करके देखते हैं। अगर तुम लोग सोच सकते हो शायद कि जो तुम्हारा अलग जो तुम्हारा कोर्स है उसमें शायद ज़्यादा मिल सकता है उसी टाइम में, जो तुम 4.5 साल 5 साल जो तुम कर रहे हो उसमें तो तुमको बहुत कम स्टाइपेंड मिल रहा है। तो ठीक है, हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल एक बीएससी। तो बीएससी में तुम बेसिकली तुम बीएससी तुम करोगे पहले यूजी, उसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, 3 साल तुमको बीएससी करना पड़ेगा। उसके बाद फिर तुम क्या करोगे, 3 साल तुरंत तो जॉब नहीं लगने वाला है, उसके बाद तुम फिर से क्या करोगे, अराउंड 2 साल तुम फिर करोगे एमएससी की पढ़ाई। उसके बाद तुम क्या कर सकते, एक तो ये कर सकते हो कि कोई तुम्हारा प्राइवेट तुम्हारा इंस्टीट्यूट में तुम पढ़ा सकते हो, जो कि बहुत कम सैलरी होता है, या फिर तुम अगर तुम उस टाइम में भी तुम और काम कर सकते हो कि हाँ तुम कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो, उसके बाद उसके लिए तुम्हारा मिनिमम एक एक या फिर 2 साल लग सकता है। तो तुम्हारा अराउंड कितना साल हो गया, बीएससी का 3 साल, एमएससी का 2 साल, और तुम्हारा गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अराउंड 1 to 2 ईयर्स। तो लगभग तुम्हारा 5 से 6 साल यहाँ पे चला गया। उसके बाद भी जो तुमको सैलरी मिलने वाला है उतना खास नहीं है। ये अराउंड तुम्हारा कितना मिल सकता है, 25 30,000 अराउंड इतना हो सकता है। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, इससे भी कम होता है।
अगर तुमको एक अच्छा खासा तो तुमको अर्न करना है, अराउंड लाखों में अगर अर्न करना है बीएससी करके, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ता है, पीएचडी। अगर तुम पीएचडी करने जाओगे उसमें भी तुम्हारा कितना 4.5 साल 5 साल तुमको लग जाएगा। तो अगर तुम मैं बीएससी से अगर तुम्हारा पीएचडी तक मैं काउंट करूँ तो अराउंड तुम्हारा कितना हो गया, 10 to 11 ईयर्स लग जाएगा तुमको सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख तुमको कमाने के लिए। अगर उसी जगह पे अगर हम लोग तुम्हारा एमबीबीएस में देखें तो तुम क्या करोगे, अगर एमबीबीएस तुम्हारा कंप्लीट हो गया उसके बाद इंटर्नशिप कर लिया, इंटर्नशिप के बाद तुम्हारा क्या होता है, पीजी का एग्जाम होता है। अगर तुम पीजी का एग्जाम क्रैक कर लिया तो तुरंत तुम्हारा जो सैलरी स्टार्ट होता है, अगर लोवेस्ट भी लूँ मैं, अराउंड 90,000 1 लाख होता है तुम्हारा स्टार्टिंग में, और लोवेस्ट कॉलेज में ले लूँ तो इतना होता है। तो तुम अभी खुद सोच के देखो, तुमको 6 ईयर्स के बाद तुमको मिल रहा है 1 लाख 1.5 लाख रुपया एमबीबीएस में, और तुमको बीएससी में 10 साल 11 साल के बाद तुमको वो पैसा मिल रहा है। और इस टाइम में जो तुम्हारा पीजी जब करोगे, ये एक्चुअली तुम्हारा पढ़ाई इन द सेंस तुम्हारा ऐसे कोई क्लास नहीं होता है, तुम एज ए जॉब ही करते हो कि तुमको, हाँ, एज ए डॉक्टर तुम काम करते हो, उसके साथ में तुम्हारा बीच बीच में तुम्हारा एग्जाम होता रहता है और साथ में तुमको सैलरी मिलता रहता है। तो ये है तुम्हारा एक्चुअल जो इंटर्नशिप स्टाइपेंड, इसका कहानी। और बाकी मैं दूसरा कोर्स के साथ भी तुमको कंपैरिजन बता दिया। आई थिंक तुम लोग को पता चल गया होगा कि बाकी कोर्स से तुम्हारा एमबीबीएस अच्छा क्यों है। तो ये है तुम्हारा एक्चुअल रीजन। आई थिंक तुम लोग सब लोग को पता चल जाएगा, अच्छे से पता चल गया कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी अगर तुम लोग स्पेसिफिकली कोई स्टेट के बारे में जानना चाहते हो कि कितना तुम्हारा स्टाइपेंड होता है, तो बाकी तुम लोग कमेंट कर सकते हो, तो तुम लोग को बता दूंगा। तो अभी सच बताऊं तो अगर तुम लोग सच में तुम सिर्फ सैलरी के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हारे लिए आई थिंक एमबीबीएस इतना फ्रूटफुल नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारा जो स्टाइपेंड है वो बहुत कम है। लेकिन एज ए तुम्हारा मन में ऐसा है कि हाँ कुछ मेरे को मेडिसिन में बहुत तुम्हारा मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं अच्छा कुछ काम करना चाहता हूँ एज ए डॉक्टर, तो आई थिंक तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो बाकी आप लोगों का क्या डिसीजन है, तो वो लोग कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो। बाकी आज तुम्हारा ये वीडियो था, इतना था कि नेक्स्ट हम लोग दूसरा वीडियो में दूसरा कोई एमबीबीएस से रिलेटेड कोई भी बात करेंगे।